बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज इस वीडियो में हम मार्स की बात कर रहे हैं। 11 मई 2026 एक ऐसा दिन जब मरीख अपनी सबसे ज़्यादा ताकतवर जगह पर आ जाएगा। लेकिन सवाल ये है, क्या यह ताकत आपके लिए कामयाबी लाएगी या कोई बड़ा चैलेंज? तो आज हम जानेंगे कि आप लोगों के लिए मार्स का ये ट्रांजिट कैसे रहेगा। तो एस्ट्रोलॉजी में मार्स को बहुत ही अहम प्लेनेट माना जाता है क्योंकि मार्स आपके अंदर हिम्मत, हौसला लेकर आता है। तो मार्स आपको गुस्सा भी दिलाता है। और अगर हम रियल लाइफ में देखें तो जितनी भी पुलिस फोर्सेस हैं, जैसे आर्मी होगी, पुलिस फोर्स होगी, वो तमाम लोग जो स्पोर्ट्समैन हैं, खिलाड़ी हैं, या फिर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपको एनर्जी लगाना होती है, ताकत लगाना होती है, या फिर आपको गुस्सा करना होता है, तो ऐसे तमाम काम करने वाले लोगों के लिए आने वाला वक्त बहुत अच्छा वक्त भी रहेगा। बड़ी एनर्जी आपके अंदर रहेगी। और ख़ास तौर पर एरीज आप लोगों के पहले घर में, आप लोगों के राइजिंग में आ रहा है। तो इस वजह से पहला घर आपकी फिजिकल अपीयरेंस का घर है, आपकी पर्सनैलिटी का घर है, आपकी पूरी ज़िंदगी का नक्शा होता है पहला घर। तो जब पहले घर में मार्स आएगा तो एक तो बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप लोग अपने अंदर एक नई एनर्जी महसूस करेंगे। अगर आप पिछले दिनों किसी मसले में फंस गए थे और ख़ास तौर पर अगर आपकी सेहत ख़राब हो गई थी या आपने कोई सर्जरी करवाई थी, तो अब आप लोगों के अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, रिकवर करने की एनर्जी होगी। तो आपकी सेहत अब बेहतर होना शुरू हो जाएगी। आप अपनी ज़ात में, अपनी पर्सनैलिटी में खुद को मजबूत महसूस करेंगे। इसके अलावा आप अपनी भी केयर करेंगे, अपना ज़्यादा ख्याल रखेंगे। लेकिन इस ड्यूरेशन में आपको गुस्सा भी थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो आपने गाड़ी चलाते वक्त, रास्तों पर चलते वक्त बहुत मोहतात रहना है। अगर आप कोई भी ऐसा मशीन वाला काम करते हैं, मशीनों के साथ काम करते हैं, या ख़वातीन जो हैं, जो एरीज ख़वातीन हैं, घर में किचन में काम करती हैं, उन्हें इस ड्यूरेशन में अपनी ज़्यादा केयर करनी होगी क्योंकि कुछ जलने का ख़तरा है, कट लग सकता है। तो इसलिए आपने अपनी ज़्यादा केयर करनी है। तो मार्स का आपके पहले घर में आना आप लोगों के लिए कई मामलात बेहतर भी बनाएगा। जैसे आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक निखार आएगा, आप लोग बड़े एनर्जेटिक रहेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको कुछ मामलों में एहतियात भी करनी होगी। जैसे आपने जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना, लड़ाई झगड़ों से बचना है, बहस मुबासों से बचना है। अगर आपका काम कहीं थोड़ा रुकावट वाला भी हो जाता है, काम में रुकावट आती है, तो आपको सब्र रखना चाहिए क्योंकि अब आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं। तो इस वजह से आपके ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। बहस मुबासों से बचने की कोशिश कीजिएगा। जल्दबाजी में आपको कोई भी बड़ा फैसला नहीं करना। ख़ास तौर पर अगर आप शराकत पर कारोबार कर रहे हैं तो आपको अपने बिजनेस पार्टनर के साथ ताल्लुक बेहतर बना के रखना होगा क्योंकि इस ड्यूरेशन में अगर आपका रिश्ता ख़राब होता है, चाहे वो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब होती है या आपका बिजनेस पार्टनर के साथ ताल्लुक ख़राब होता है, तो वो महज किसी गलत फहमी की वजह से होगा। तो इसलिए आपने यह बात जहन में रखनी है। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपका एस्ट्रोलॉजी की तरफ, न्यूमरोलॉजी की तरफ, खुफिया उलूम की तरफ रुझान थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर तो आपके पैदाइशी जायचे में मार्स अच्छा बैठा हुआ है तो ये वक्त आपको कुछ बड़े फ़ायदे ज़रूर दे जाएगा। और इस सब के बावजूद भी अगर आपकी ज़िंदगी में बेहतरी नहीं आ रही तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवा लेनी चाहिए। और उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे और आपको आपकी सारी डिटेल्स दे दी जाती हैं। तो दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। टॉरस, बुर्ज सौर। टॉरगन्स, आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही अहम सैयारे की बात कर रहे हैं और वो है मार्स, क्योंकि मार्स अपना घर तब्दील कर रहा है। 11 मई को एक ज़बरदस्त एनर्जी की नई लहर आ रही है और यह सीधा आपकी ज़िंदगी को
एक तरह से हिलाने आ रही है, बहुत बड़ी चेंजेस होंगी, क्योंकि मार्स अपने ही घर में दाखिल हो रहा है। जो कि मार्स है, ये ताकत, हिम्मत और एक्शन का बहुत बड़ा सिग्नल माना जाता है। और मार्स आपके 12वें घर में आ जाएगा। तो मार्स की ये जो ट्रांजिट है आप लोगों के लिए कुछ मिले जुले रुझानात लेकर आएगी। सबसे पहले तो इस ड्यूरेशन में आपने अपने शरीक हयात की सेहत का ख्याल रखना है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपने अपने पार्टनर की सेहत का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपके पार्टनर की, आपके जीवन साथी की सेहत खराब हो सकती है। अगर आपका अपने जीवन साथी के साथ ताल्लुक अच्छा नहीं है, इख्तलाफात हैं, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, तो इस ड्यूरेशन में आपने अपने जीवन साथी के साथ ताल्लुक बेहतर बना के रखना है। जल्दबाजी में आके आपने कोई भी गलत फैसला नहीं करना, कोई ऐसा फैसला नहीं करना कि बाद में आपको पछताना पड़े। तीसरी सूरत यूं हो सकती है कि कुछ शादीशुदा टॉरियंस का अपने जीवन साथी से थोड़ी देर के लिए इख्तलाफ होगा, या फिर कुछ के लिए थोड़ी देर के लिए दूरी भी पैदा हो सकती है। और इसके अलावा वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, अगर आप अपनी मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं, या जिस शहर में आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे आप खुश नहीं हैं, किसी दूसरे शहर में जाना चाहते हैं, अपना ट्रांसफ़र किसी दूसरे डिपार्टमेंट में करवाना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए ये वक्त अच्छा रहेगा। इस ड्यूरेशन में आपको ऐसी कोशिश कर लेनी चाहिए। वैसे भी इस ड्यूरेशन में आपको करियर के हवाले से कुछ तब्दीलियों का सामना करना पड़ सकता है। वैसे भी अगर हम ओवरऑल देखें तो आप लोगों के लिए ये टाइम एक ट्रांजिशन का टाइम भी है। एक दौर ख़त्म हो रहा है, एक नया दौर शुरू भी हो रहा है। कुछ काम बदल जाएंगे, आपके काम करने का अंदाज बदल सकता है, या फिर आप बिल्कुल नए सिरे से कोई एक नया काम शुरू कर सकते हैं। कुछ लोग, कुछ टॉरियंस अपना घर भी शिफ्ट कर सकते हैं, पुराने घर से नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं, किराए के मकान से अपने घर में शिफ्ट हो सकते हैं। तो कुछ इस तरह की शिफ्टिंग भी हो सकती है। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपने कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसे गैर कानूनी कहा जा सकता है। आपने किसी भी किस्म की इल्लीगल एक्टिविटी से बचना है, क्योंकि आगे चलकर ऐसी एक्टिविटीज़ आपको परेशान कर सकती हैं। हाँ, अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी दूसरे मुल्क जाके पढ़ना चाहते हैं, आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए। इस ड्यूरेशन में आपका एडमिशन हो सकता है। हाँ, एक बात रह गई कि काम की जगह पर आपके जो सीनियर्स हैं या जो बॉसेस हैं, उनके साथ ताल्लुकात कुछ देर के लिए ख़राब भी हो सकते हैं, या फिर कुछ केसेस में यूँ भी हो सकता है कि जो आपके कंपटीटर्स हैं, जो आपके मुखालिफिन हैं, या जो आपके मुकाबले में लोग हैं, वो आपको टफ टाइम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों के अंदर गुस्सा भी रहेगा, आपका रवैया थोड़ा जारहाना हो सकता है। आप लोग जो भी काम करेंगे उस काम के अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी। और हाँ, अगर आप खुद भी किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाके जॉब कारोबार करना चाहते हैं, तो ऐसे कामों की कोशिश के लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपका रूहानी मामलात में थोड़ा रुझान बढ़ जाएगा, रूहानी मामलात में आपकी दिलचस्पियाँ बढ़ेंगी, ज़िक्र अज़कार करने का जी चाहेगा। और अगर आप अपने नाम का इस्म आज़म लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको आपके नाम का इस्म आज़म दे दिया जाएगा। उसके लिए आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में इस्म आज़म मांग सकते हैं। तो अगर तो आपके पैदाइशी जायचे में मार्स अच्छा बैठा हुआ है तो ये वक्त आपको कुछ बड़े फ़ायदे ज़रूर दे जाएगा। और इस सब के बावजूद भी अगर आपकी ज़िंदगी में बेहतरी नहीं आ रही तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवा लेनी चाहिए। और उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे और आपको आपकी सारी डिटेल्स दे दी जाती हैं। तो दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जेमिनी, बुर्ज चौसा। जेमिनी, मार्स अपना घर बदल रहा है और एरिस में ट्रांजिट हो जाएगा, यानी आपकी 11th एंगल पर आ जाएगा। 11 मई 2026 एक ऐसा दिन जब मरीख अपनी सबसे ज़्यादा ताकतवर जगह पर आ जाएगा। लेकिन सवाल ये है,
क्या यह ताकत आपके लिए कामयाबी लाएगी या कोई बड़ा चैलेंज? तो आज हम जानेंगे कि आप लोगों के लिए मार्स का ये ट्रांजिट कैसे रहेगा। और ज़ायचे का 11वां घर बहुत अच्छा घर माना जाता है, तो सैटर्न आपके 11वें घर में आएगा, तो इस वजह से आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे होने वाले हैं। किस्मत का आपको हर मामले में साथ मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी दरीना ख्वाहिशात पूरी होंगी। आपका करियर तेज हो जाएगा। करियर में रुकावटें थी तो वो रुकावटें दूर होंगी। आपकी मर्जी के मुताबिक मामलात बनना शुरू हो जाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, कंपेटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई भी नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए टाइम बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर भी मामलात आपकी मर्ज़ी के मुताबिक चलेंगे। आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है, आपकी सैलरी में इजाफा हो सकता है, आपकी तरक्की हो सकती है। सीनियर्स के साथ, बॉसेस के साथ ताल्लुकात आप लोगों के काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। और हाँ, इस ड्यूरेशन में आपने अपने खाने पीने में थोड़ा मुहतात रहना है, क्योंकि खाने पीने में बद एहतियाती की वजह से या बाहर के खानों की वजह से आपकी सेहत ख़राब हो सकती है। मैदे के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपकी तबीयत के अंदर एक चिड़चिड़ापन भी आ सकता है। दूसरा, आपकी डोमेस्टिक लाइफ अच्छी हो जाएगी। मियाँ बीवी के रिश्ते में बेहतरी आएगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। 11वां घर जो है, किसी भी इंसान के ज़ायचे का 11वां घर नेटवर्किंग का घर भी होता है, पुरानी ख्वाहिशात की तकमील का घर भी होता है। तो जब मार्स 11वें घर में आएगा, तो हाँ, 11वां घर बड़े बहन भाइयों का घर भी है। तो 11वें घर में जब मार्स आएगा तो आपका अपने बहन भाइयों के साथ ताल्लुक बेहतर हो जाएगा। आपकी आमदन अच्छी हो जाएगी। पैसा कमाने की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। आप अगर कोई लॉटरी या प्राइज बॉन्ड खरीदते हैं तो लॉटरी प्राइज बॉन्ड लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो 1 जून के बाद आपको अचानक से कहीं से रकम भी मिल सकती है। तो ओवरऑल ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो अगर तो आपके पैदाइशी ज़ायचे में मार्स अच्छा बैठा हुआ है, तो ये वक्त आपको कुछ बड़े फ़ायदे ज़रूर दे जाएगा। और इस सब के बावजूद भी अगर आपकी ज़िंदगी में बेहतरी नहीं आ रही, तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवा लेनी चाहिए। और उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे और आपको आपकी सारी डिटेल्स दे दी जाती हैं। तो दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस, मार्स अपना घर बदल रहा है। 11 मई को एक ज़बरदस्त एनर्जी की नई लहर आ रही है और यह सीधा आपकी ज़िंदगी को एक तरह से हिलाने आ रही है। बहुत बड़ी चेंजेस होंगी क्योंकि मार्स अपने ही घर में दाखिल हो रहा है। जो कि मार्स है, ये ताकत, हिम्मत और एक्शन का बहुत बड़ा सिग्नल माना जाता है। और मार्स का घर तब्दील करना, यानी कि मार्स जब आपके 10th हाउस में आ जाएगा, यानी आपके करियर हाउस में आ जाएगा, तो आपका काम, कारोबार कई हवालों से बेहतर हो जाएगा। और 10वां घर जो है, ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपका काम, कारोबार, काम की वजह से इज्जत, शोहरत, आपकी डेडिकेशंस, आपके प्लान, आपकी कमज़ोरियाँ, इन तमाम चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, आप लोगों के अंदर 1 जून के बाद कुछ लीडरशिप क्वालिटीज़ ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी। अगर आप एक बड़ी टीम को लीड कर रहे हैं, तो आप लोग अपने कामों को बहुत अच्छे अंदाज में लेकर चलेंगे। आप लोग अपने काम का भी ख्याल रखेंगे। जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, जो आपके जूनियर्स हैं, उनको भी बहुत अच्छे से लीड करेंगे। आपका काम, कारोबार पहले की निस्बत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आपका जी भी चाहेगा काम करने को, और आपके आसपास का माहौल जो है वो भी डिमांड करेगा कि आप कुछ ज़्यादा मेहनत करें। और वो तमाम लोग जो पॉलिटिक्स हैं, उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से या अपनी सियासी पार्टी की तरफ से कोई बड़ा ओहदा मिल सकता है। आपको कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सकती हैं, नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। तो आप लोग वैसे भी इस ड्यूरेशन में अपने काम, कारोबार को लेकर बड़े पुरजोश रहेंगे, एक्टिव रहेंगे।
अगर पिछले दिनों में आप लोगों के कामों में या आप लोगों की तबीयत में सुस्ती रही है तो अब वो सुस्ती खत्म होगी। तो अगर तो आपके पैदाइशी जायचे में मार्स अच्छा बैठा हुआ है तो ये वक्त आपको कुछ बड़े फायदे जरूर दे जाएगा। और इस सब के बावजूद भी अगर आपकी ज़िंदगी में बेहतरी नहीं आ रही तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवा लेनी चाहिए। और उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे और आपको आपकी सारी डिटेल्स दे दी जाती हैं। तो दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लियो बुर्ज असद। लियोस, अब मार्स अपना घर तब्दील कर रहा है। 11 मई 2026 एक ऐसा दिन जब मरीख अपनी सबसे ज्यादा ताकतवर जगह पर आ जाएगा। लेकिन सवाल ये है, क्या यह ताकत आपके लिए कामयाबी लाएगी या कोई बड़ा चैलेंज? तो आज हम जानेंगे कि आप लोगों के लिए मार्स का ये ट्रांजिट कैसे रहेगा। मार्स आपके 9th हाउस में आ जाएगा और नवा घर आपकी एजुकेशन, रूहानियत, मजहबी सफ़र, लॉन्ग ट्रैवल का घर है। तो मार्स जब आपके 9th हाउस में होगा तो आपका जी चाहेगा कुछ एडवेंचरस टूर करने को, आपका जी चाहेगा सफ़र करने को। लेकिन आप लोग इस ड्यूरेशन में थोड़े लापरवाह भी हो जाएंगे, रिस्की काम करेंगे। अगर आप ड्राइव करते हैं तो आपको बहुत मोहतात ड्राइव करना होगा। आप लोगों का अगर खुदा खास्ता कोई थाना कचहरी में, अदालत में कोई भी कानूनी मामला चल रहा है तो वहाँ पर भी आपने बहुत संभल के चलना है, क्योंकि कानूनी मामलात आपको फंसा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ज़ियारात के लिए जाना चाहते हैं, हज या उम्रे का प्लान बना रहे हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। आप हज को जा सकते हैं, उम्रे का प्लान बना सकते हैं, मजहबी सफ़र कर सकते हैं। तो ऐसे तमाम कामों के लिए ये टाइम बेहतर है। रूहानियत की तरफ आपका रुझान बढ़ना शुरू हो जाएगा और आप लोग इस ड्यूरेशन में ईगोइस्टिक भी रहेंगे। छोटी छोटी बात को लेकर आप अना का मसला बना सकते हैं, छोटी छोटी बातें आपको बुरी भी लग सकती हैं। तो इस ड्यूरेशन में कुछ मामलात ऐसे रहेंगे कि आपको बड़ी समझदारी का मुजाहरा भी करना होगा, क्योंकि अगर आप लोग बहस मुबासों में जाते हैं, गुस्सा करते हैं, तो आपके पुराने रिश्ते ख़राब भी हो सकते हैं। वैसे इस ड्यूरेशन में आपका रिसर्च करने को जी चाहेगा, कुछ नई चीज़ें सीखने को जी चाहेगा, या नए लोगों से मिल सकते हैं, या कुछ ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है कि जिनकी सोहबत से आप लोग बहुत कुछ नई बातें सीख सकेंगे। तो अगर तो आपके पैदाइशी जायचे में मार्स अच्छा बैठा हुआ है तो ये वक्त आपको कुछ बड़े फायदे जरूर दे जाएगा। और इस सब के बावजूद भी अगर आपकी ज़िंदगी में बेहतरी नहीं आ रही तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवा लेनी चाहिए। और उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे और आपको आपकी सारी डिटेल्स दे दी जाती हैं। तो दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वर्गो बुर्ज सुमला। वर्गोस, मार्स आपके 8वें घर में आ जाएगा। अगर आपने 11 मई के बाद अपनी जिंदगी में तब्दीलियां महसूस ना की तो शायद आप बहुत अहम चीजें मिस कर रहे हैं, क्योंकि मार्स का एरीज में ट्रांजिट जो कि 11 मई को होगा, कुछ लोगों को बहुत ऊपर ले जाएगा और कुछ लोगों को नीचे गिरा देगा। तो देखना यह है कि हम किस साइड पर होंगे। और मार्स बजाते खुद बड़ा शदीद ताकत वाला प्लैनेट है। अब देखिए, मार्स आपके 8वें घर में आएगा। 8वां घर जो है ये अचानक तब्दीलियों का घर है, नागहानी वाक़यात भी होते हैं। 8वां घर अचानक बड़े फ़ायदों का घर भी है, अचानक नुकसानात का घर भी है। 8वां घर खुफिया अलूम का घर भी है। तो जब मार्स आपके 8वें घर में आ जाएगा तो आपने एक तो ड्राइव करते वक्त बहुत मोहतात रहना है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपका कहीं कोई हादसा हो सकता है, चोट लग सकती है। ख़ास तौर पर जो ख़वातीन हैं जो घर में किचन में काम करती हैं
उन्हें बहुत मोहतात रहना होगा, कोई कट लग सकता है, चोट लग सकती है। तो इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपका रूहानियत की तरफ रुझान बढ़ेगा। एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी ऐसी इल्म की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, तसव्वुफ की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। और हाँ, वो तमाम लोग जिनके पैदाइशी जायचे में मार्स कमज़ोर हालत में है या गलत घर में बैठा हुआ है, तो उन पर इस ड्यूरेशन में जादू टोना भी हो सकता है, कुछ ऐसे असरात भी आप पर हो सकते हैं। और वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उनका अपने ससुराल के साथ ताल्लुक बिगड़ सकता है, या फिर आपकी अपने ससुराल से जो तवक्कुआत हैं वो शायद इस ड्यूरेशन में पूरी ना हो। और वो तमाम लोग जो कोई भी ऐसा काम कारोबार करते हैं कि जिसको खुफिया कहा जाए या खुफिया अलूम वाला काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी वाला काम करते हैं, या आप रिसर्च कर रहे हैं, या आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, या आप बज़ाहिर नज़र नहीं आते छुपके काम करते हैं, जैसे इन्वेस्टिगेटिव जो लोग होते हैं या स्पाई एजेंसीज में काम करने वाले लोग, ऐसे तमाम लोगों के लिए ये टाइम ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको बड़ी कामयाबियां मिल सकती हैं, आपको अचानक से कोई बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती है। तो अगर तो आपके पैदाइशी जायचे में मार्स अच्छा बैठा हुआ है तो ये वक्त आपको कुछ बड़े फायदे ज़रूर दे जाएगा। और इस सब के बावजूद भी अगर आपकी ज़िंदगी में बेहतरी नहीं आ रही तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवा लेनी चाहिए, और उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे और आपको आपकी सारी डिटेल्स दे दी जाती हैं। तो दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्राज, मार्स आपके 7th हाउस में आ जाएगा। 11 मई 2026 एक ऐसा दिन जब मरीख अपनी सबसे ज्यादा ताकतवर जगह पर आ जाएगा। लेकिन सवाल ये है, क्या यह ताकत आपके लिए कामयाबी लाएगी या कोई बड़ा चैलेंज? तो आज हम जानेंगे कि आप लोगों के लिए मार्स का ये ट्रांजिट कैसे रहेगा। अब मार्स बज़ाते खुद बड़ा हिम्मत और ताकत वाला प्लेनेट है। मार्स अगर किसी भी इंसान के जायचे में अच्छी पोजीशन पर हो तो ऐसे लोग वैसे भी आम जिंदगी में बड़े दलेर होते हैं, बहुत बहादुर होते हैं, ऐसे लोगों के अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो मार्स अब आपके 7th हाउस में आ रहा है। तो 7th हाउस यानी आपकी शादीशुदा ज़िंदगी का घर है, आपके शरारती काम कारोबार का घर है। और वैसे भी अगर किसी इंसान के 7th हाउस में मार्स मौजूद हो तो ऐसे लोगों की शादियां थोड़ी देर से होती हैं, ऐसे लोगों की शादियों में रुकावटें रहती हैं, ऐसे लोगों को अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में भी कुछ परेशानियों का या पाबंदियों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए 1 जून के बाद वो तमाम लिब्रा लोग जो शादीशुदा हैं, उन्हें अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को खुद बेहतर बना के रखना है, क्योंकि मार्स बज़ाते खुद एक बड़ा एनर्जी वाला ताकत वाला प्लेनेट है। गुस्सा लाता है, अग्रेशन लेकर आता है, गलत बात पर बहुत ज़्यादा उकसा देता है। तो इसलिए मार्स जब तक 7th हाउस में रहेगा, आपने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बेहतर बना के रखने की कोशिश करनी है। और हो सकता है कि कुछ लिब्रा लोगों का, जो शादीशुदा लोग हैं, उनका अपने जीवन साथी के साथ कुछ टाइम के लिए थोड़ा दूरी वाला मामला भी बन जाए। आपको अपने पार्टनर से दूर भी जाना पड़ सकता है। अब 2 सूरतें हो सकती हैं, चाहे आप लड़ाई झगड़ा करके दूर हो जाएं या आपको मजबूरी में एक दूसरे से दूर रहना पड़ जाए। और वो तमाम लिब्रा लोग जो इकट्ठे रहते हैं, उनका आपस में इस ड्यूरेशन में इख्तलाफ बढ़ सकता है। छोटी छोटी बातों पर तू तकरार, खट्टे मीठे झगड़े चलते रहेंगे। तो अगर तो आपके पैदाइशी जायचे में मार्स अच्छा बैठा हुआ है तो ये वक्त आपको कुछ बड़े फायदे ज़रूर दे जाएगा। और इस सब के बावजूद भी अगर आपकी ज़िंदगी में बेहतरी नहीं आ रही तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवा लेनी चाहिए, और उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे और आपको आपकी सारी डिटेल्स दे दी जाती हैं। तो दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।
स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, मार्स आपके 6th हाउस में आ जाएगा। अगर आपने 11 मई के बाद अपनी जिंदगी में तब्दीलियां महसूस ना की तो शायद आप बहुत अहम चीजें मिस कर रहे हैं, क्योंकि मार्स का एरीज में ट्रांजिट जो कि 11 मई को होगा, कुछ लोगों को बहुत ऊपर ले जाएगा और कुछ लोगों को नीचे गिरा देगा। तो देखना यह है कि हम किस साइड पर होंगे। और छठा घर आपकी जॉब, आपकी सर्विसेज, चैलेंजेस, कंपटीशन, कर्जे या आपके सेहत के मामलात या फिर कानूनी मामलात, दुश्मन, नुकसानात, इन तमाम चीज़ों का घर है। तो छठा घर ज़्यादा अच्छा घर नहीं माना जाता, और जब छठे घर में मार्स आ जाए तो ऐसी हालत में आपको कुछ बड़ी कामयाबियां मिल सकती हैं, क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा और उस कंपटीशन की वजह से आपके अंदर एक नई एनर्जी भी रहेगी, जोश जज्बा भी रहेगा। तो आप लोग कुछ बड़े काम कर सकते हैं, आप लोग कुछ ऐसे काम कर सकते हैं कि जो काम आप लोग एक अरसे से कर नहीं पा रहे थे। तो कंपटीशन जो है आपको उकसाएगा आगे बढ़ने को। ये कंपटीशन आपसे कुछ बड़े काम करवा सकता है, लेकिन इस ड्यूरेशन में आप लोगों की भाग दौड़ बढ़ जाएगी, भाग दौड़ ज़्यादा रहेगी, लेकिन ये भाग दौड़ कहीं ना कहीं आपको थका भी देगी। वहीं दूसरी तरफ आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे, आपके अपने घर में अपनी फैमिली के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे, रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। ख़ास तौर पर अगर आपका किसी के साथ मोहब्बत का रिश्ता है तो इस ड्यूरेशन में वो मोहब्बत का रिश्ता बहुत बेहतर हो जाएगा। आप लोग एक दूसरे के ज़्यादा करीब आ जाएंगे, तो मोहब्बतें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। एक दूसरे का ख्याल भी रखेंगे, एक दूसरे की मोहब्बतों को एंजॉय भी करेंगे, एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करेंगे, और सेहत भी आपकी बेहतर होगी, इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाएगा। अगर पिछले दिनों में कोई बीमारी थी तो अब उस बीमारी से आपको रिलीफ मिल जाएगा, सेहत आप लोगों की बेहतर हो रही है। तो अगर तो आपके पैदाइशी जायचे में मार्स अच्छा बैठा हुआ है तो ये वक्त आपको कुछ बड़े फायदे ज़रूर दे जाएगा। और इस सब के बावजूद भी अगर आपकी ज़िंदगी में बेहतरी नहीं आ रही तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवा लेनी चाहिए, और उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे और आपको आपकी सारी डिटेल्स दे दी जाती हैं। तो दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सजिटेरियस, बुर्ज कौस। सजिटेरियंस एक बहुत ही ताकतवर प्लेनेट मार्स आपके 5th हाउस में आ जाएगा। 11 मई 2026 एक ऐसा दिन जब मरीख अपनी सबसे ज्यादा ताकतवर जगह पर आ जाएगा। लेकिन सवाल ये है, क्या यह ताकत आपके लिए कामयाबी लाएगी या कोई बड़ा चैलेंज? तो आज हम जानेंगे कि आप लोगों के लिए मार्स का ये ट्रांजिट कैसे रहेगा। तो मार्स जब आपके 5वें घर में आएगा तो आप लोगों की जिंदगियों में एक नया, एक बड़ा ही खूबसूरत इनकलाब आ सकता है। 5वां घर आपकी जिंदगी का रोमांस है। आप लोग इस ड्यूरेशन में कई हवालों से बड़े अच्छे रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, बड़ी कामयाबियां आपको मिलेंगी। और ख़ास तौर पर अगर आप कोई लॉटरी या प्राइज बॉन्ड खरीद के रखना चाहते हैं तो यह टाइम अच्छा है। अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो आपको बड़ी कोई कामयाबी मिल सकती है, कोई बड़ा फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आप लोगों की सेविंग्स बढ़ेंगी, अखराजात आपके कंट्रोल में रहेंगे। वो तमाम लोग जो किसी भी किस्म का कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं, जैसे अगर आप राइटर हैं, पेंटर हैं, डिज़ाइनर हैं, कोई भी आप अछूता काम करते हैं, नया काम करते हैं, ज़हनी काम करते हैं, तो आप लोगों की सलाहियतें पहले की निस्बत बहुत बेहतर हो जाएंगी, बहुत क्रिएटिव रहेंगे। आपको अपने कामों की वजह से इज्जत मिलेगी, पहचान मिलेगी। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आप लोग बहुत रोमांटिक भी हो जाएंगे। आपका अपने महबूब के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा हो जाएगा, कुर्बत महसूस करेंगे, गलतफहमियां दूर होंगी, अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी। हाँ, पॉजिटिवनेस थोड़ी बढ़ेगी, पॉजिटिवनेस में गुस्सा भी आ सकता है, लेकिन ओवरऑल रिश्ता आप लोगों का अच्छा रहेगा। आपका आर्ट, क्राफ्ट, एंटरटेनमेंट, ऐसी चीज़ों की तरफ रुझान ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं
तो पढ़ाई में आपका दिल लगना शुरू हो जाएगा। अगर आपके बच्चे स्कूल गोइंग हैं तो आपके बच्चे भी पढ़ाई में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, बड़े ज़हीन रहेंगे। आप खुद भी जहानत वाली बातें करेंगे, फिलोसफिकल बातें करेंगे, फिलोसफिकल डिस्कशंस रहेंगी। तो ओवरऑल ये टाइम आप लोगों के लिए एक बड़ा ही रोमांटिक और बड़ा खूबसूरत टाइम रहेगा। तो अगर तो आपके पैदाइशी जायचे में मार्स अच्छा बैठा हुआ है तो ये वक्त आपको कुछ बड़े फायदे जरूर दे जाएगा। और इस सब के बावजूद भी अगर आपकी ज़िंदगी में बेहतरी नहीं आ रही तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवा लेनी चाहिए। और उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे और आपको आपकी सारी डिटेल्स दे दी जाती हैं। तो दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉर्नियंस, मार्स आपके 4th हाउस में आ रहा है। अगर आपने 11 मई के बाद अपनी जिंदगी में तब्दीलियां महसूस ना की तो शायद आप बहुत अहम चीजें मिस कर रहे हैं, क्योंकि मार्स का एरीज में ट्रांजिट जो कि 11 मई को होगा कुछ लोगों को बहुत ऊपर ले जाएगा और कुछ लोगों को नीचे गिरा देगा। तो देखना यह है कि हम किस साइड पर होंगे। तो मार्स जब आपके चौथे घर में आ जाएगा, अब देखिए चौथा घर जो है ये आपकी डोमेस्टिक लाइफ है, आपकी घरेलू जिंदगी है। और मार्स आपके चौथे और 11वें घर का मालिक भी है। चौथे घर में ट्रांजिट हो जाएगा। तो जब चौथे घर में आएगा तो आपकी ज़्यादातर तवज्जो अपने घर, अपने घरेलू मामलात के इर्द गिर्द घूमेगी, अपनी फैमिली के मामलात के इर्द गिर्द घूमेगी। और फैमिली के मामलात को लेकर आपकी ज़िंदगी में कुछ मसाइल आ सकते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, या अपने घर को लेकर आप लोग थोड़े कंफ्यूज रह सकते हैं, या किसी मामले को लेकर आप लोग थोड़े परेशान रह सकते हैं। तो कुछ कन्फ्यूजन्स भी बढ़ेंगी, हल्की फुल्की परेशानियां भी बढ़ेंगी। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आप लोगों के एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, बड़ी चीज़ों पर, महंगी चीज़ों पर पैसा खर्च हो सकता है। इस ड्यूरेशन में आपको अपनी वालदा की सेहत का भी ख्याल रखना होगा। मार्स जब चौथे घर में होगा तो आप लोगों को कई हवालों से, कई मामलात में बहुत मोहतात रह के भी चलना होगा, क्योंकि मार्स यहाँ पर आपको कंफर्टेबल रहने नहीं देगा, आपकी ज़िंदगी में हलचल रखेगा। तो अगर तो आपके पैदाइशी जायचे में मार्स अच्छा बैठा हुआ है तो ये वक्त आपको कुछ बड़े फायदे ज़रूर दे जाएगा। और इस सब के बावजूद भी अगर आपकी ज़िंदगी में बेहतरी नहीं आ रही तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवा लेनी चाहिए। और उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे और आपको आपकी सारी डिटेल्स दे दी जाती हैं। तो दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्वेरियस, बुर्ज दल्व, एक्वेरियंस, मार्स आपके 3rd हाउस में आ जाएगा। 11 मई 2026 एक ऐसा दिन जब मरीख अपनी सबसे ज्यादा ताकतवर जगह पर आ जाएगा। लेकिन सवाल ये है, क्या यह ताकत आपके लिए कामयाबी लाएगी या कोई बड़ा चैलेंज? तो आज हम जानेंगे कि आप लोगों के लिए मार्स का ये ट्रांजिट कैसे रहेगा। तो मार्स का 3rd हाउस में आना आप लोगों के लिए कई हवालों से तो बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए वो तमाम लोग जिनका काम कारोबार कुछ ऐसा है कि उन्हें बोल के पैसा कमाना है, मीडिया, सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोग, उनके लिए टाइम बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप टीचर हैं, वकील हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये 41 दिन बहुत बेहतर रहेंगे। अगर आप कोई भी सफ़र करना चाहते हैं, अंदरूनी मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, उसके लिए भी टाइम बहुत अच्छा रहेगा। आप सफ़र कर पाएंगे, जिस मकसद के लिए सफ़र करते हैं उस मकसद में आपको कामयाबी मिलेगी। इस ड्यूरेशन में आप लोगों के अंदर एनर्जी कुछ ज़्यादा रहेगी, सफ़र की ख्वाहिश आप लोगों के अंदर कुछ ज़्यादा रहेगी। लेकिन इस ड्यूरेशन में ये जो एनर्जी है, ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है, ये आपको कई मामलों में मोहतात भी रहने का इशारा देता है। क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में
कई मामलात ख़राब भी हो सकते हैं। तो आप लोगों ने एक तो अपनी बातचीत पर नज़र रखनी है, दूसरा आप गाड़ी चलाते हैं, मोटर बाइक चलाते हैं तो बहुत मोहतात ड्राइव कीजिएगा, क्योंकि तीसरे घर में मार्स का होना हादसात का भी इशारा देता है। और हाँ, इसके अलावा वो तमाम लोग जो स्पोर्ट्स में हैं, किसी भी किस्म की कोई भी गेम करते हैं, खेलते हैं, खेल खेलते हैं, जैसे क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, ऐसे तमाम लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप पुलिस में हैं या किसी भी फोर्स में हैं, फौज में हैं या किसी सिक्योरिटी अदारे में काम करते हैं तो आपके लिए ये टाइम अच्छा रहेगा। और हाँ, इस ड्यूरेशन में आपने ठगों से, लुटेरों से, जेब कतरों से होशियार रहना है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में कुछ लोग आपको इस तरह छुप छुपा के नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे आजकल अक्सर फ़ोन कॉल्स आ जाती हैं कि आपका एटीएम हम ब्लॉक कर रहे हैं या आपका कोई इनाम निकल आया तो आप इतने पैसे जमा करें, तो ऐसे लोगों से आपने बच के रहना है। और इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपका बहस मुबासों की तरफ रुझान ज़्यादा हो जाएगा। डिस्कशंस करेंगे और लॉजिकल डिस्कशंस करेंगे, बड़ी एनर्जी के साथ डिस्कशंस करेंगे और आपका जी चाहेगा कि आप बहस मुबासों में किसी से भी ना हारें। तो अगर तो आपके पैदाइशी जायचे में मार्स अच्छा बैठा हुआ है तो ये वक्त आपको कुछ बड़े फायदे ज़रूर दे जाएगा। और इस सब के बावजूद भी अगर आपकी ज़िंदगी में बेहतरी नहीं आ रही तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवा लेनी चाहिए, और उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे और आपको आपकी सारी डिटेल्स दे दी जाती हैं। तो दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाइसेस, बुर्ज हूत, पाइसियंस, मार्स आपके सेकंड हाउस में आ रहा है। अगर आपने 11 मई के बाद अपनी जिंदगी में तब्दीलियां महसूस ना की तो शायद आप बहुत अहम चीजें मिस कर रहे हैं, क्योंकि मार्स का एरीज में ट्रांजिट जो कि 11 मई को होगा, कुछ लोगों को बहुत ऊपर ले जाएगा और कुछ लोगों को नीचे गिरा देगा। तो देखना यह है कि हम किस साइड पर होंगे। तो मार्स जब आपके दूसरे घर में आएगा तो मार्स की ये जो ट्रांजिट है आप लोगों के लिए ख़ास तौर पर बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपकी बातचीत बहुत अच्छी हो जाएगी। आपकी बातचीत के अंदर एक ज़बरदस्त एनर्जी रहेगी, फ्लो ऑफ इनकम आपका अच्छा हो जाएगा, पैसों के मामलात बेहतर होंगे। पैसों के मामलात यूँ बेहतर होंगे कि आप जो भी जॉब या कारोबार कर रहे हैं वो काम आप लोग बड़ी डेडिकेशन के साथ करेंगे, बड़े जोश जज्बे से आप लोग काम करेंगे। तो जब आप लोग ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आप लोगों को रिटर्न में फ़ायदा भी उतना ज़्यादा होगा। इसके अलावा अगर आपका आबाई जायदाद के हवाले से कोई मामला, कोई झगड़ा चल रहा है तो वो झगड़ा ख़त्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, या फिर अगर आपकी आबाई जायदाद है तो आप वो प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं तो अब आपकी वो प्रॉपर्टी सेल भी हो सकेगी। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपने अपने गले का ख्याल रखना है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपको ENT के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं। वैसे इस ड्यूरेशन में आप लोग बड़े एनर्जेटिक रहेंगे, बड़े एक्टिव रहेंगे। आपका कोई भी काम कारोबार ऐसा है कि जिसमें आपने बोल के पैसा कमाना होता है तो अब आप लोग बहुत अच्छे से पैसे कमा सकेंगे। आप लोग बड़ी आसानी से दूसरों से पैसा निकलवा भी सकते हैं। तो अगर हम ये कहें कि इन दिनों में आपके पास पैसा आएगा, लेकिन पैसा रुकेगा नहीं, पैसा जिस रफ्तार से आएगा हो सकता है उस रफ्तार से पैसा चला भी जाए। इसके अलावा इन 41 दिनों में आप लोगों का रिस्की कामों की तरफ रुझान बढ़ जाएगा। कुछ खतरात मोल ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट ऐसी कर सकते हैं, या फिर आप कोई ऐसा रास्ता तलाश कर सकते हैं कि जहां से आप लोग आसानी से पैसा कमा सकें, शॉर्टकट की तरफ जा सकते हैं। तो अगर तो आपके पैदाइशी जायचे में मार्स अच्छा बैठा हुआ है तो ये वक्त आपको कुछ बड़े फायदे ज़रूर दे जाएगा। और इस सब के बावजूद भी अगर आपकी ज़िंदगी में बेहतरी नहीं आ रही तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवा लेनी चाहिए, और उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे और आपको आपकी सारी डिटेल्स दे दी जाती हैं। तो दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।